बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ज्ञानेश कुमार को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि टीएमसी ने पूरी तैयारी कर ली है ज्ञानेश कुमार पर मामला दर्ज कराने की। ज्ञानेश कुमार पर तमाम आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार कई चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचता है। चुनाव आयोग से एसआईआर पर बातचीत करने के लिए 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल खास तौर पर पश्चिम बंगाल से आया हुआ था। इस दौरान टीएमसी में जो नेता हैं, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, वो चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं। अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग से क्या कुछ कहते हैं, उस दौरान क्या कुछ होता है, आप खुद उनके मुंह से सुनिए। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state. दोस्तों, अभिषेक बनर्जी बताते हैं कि किस तरीके से जब वो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, चुनाव आयुक्त से सवाल पूछ रहे थे, उस दौरान चुनाव आयोग अपना टेम्पर खोने लगते हैं और अभिषेक बनर्जी से उंगली उठाकर बात करने लगते हैं, जिस पर अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि हम जनता की तरफ से इलेक्ट करके आए हुए लोग हैं, ना कि हमें वहां बिठाया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अभिषेक बनर्जी बात बताते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने हमसे बात की है, हमसे डील की है, वो बेहद गलत है। ऐसा लगता है कि वो किसी अहंकार में है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग को मेरे ये आरोप बेबुनियाद लगते हैं तो चुनाव आयुक्त हमारी मुलाकात की, हमारी उस बैठक की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। आप उस बैठक में चुनाव आयुक्त की बॉडी लैंग्वेज से ही जान जाएंगे कि उनमें कितना अहंकार भरा हुआ है। अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद जब बाहर आते हैं तो बाहर अपने तमाम सदस्यों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस दौरान चुनाव आयोग को लेकर तमाम खुलासे करते हैं और बताते हैं कि जब चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया, इस दौरान तमाम लोगों के नाम कटने की बात सामने आई, तो हमने चुनाव आयोग से सिर्फ इतना कहा कि आपकी जो वोटर लिस्ट है उसमें कितने लोग बांग्लादेशी हैं, कितने लोग रोहिंग्या हैं, आप इसका जवाब हमें दे दीजिए। आप इसको लेकर के एक लिस्ट हमें सौंप दीजिए कि इतने इतने लोग जो हैं वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इस वजह से इनका नाम काटा गया है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी हैं और कितने लोग रोहिंग्या हैं, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सदुत्तर नहीं दे पाए। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी पर भी सवाल पूछे और इस पर सवाल पूछते हुए कहा कि जितने लोगों के इस लिस्ट के अंतर्गत नाम कट रहे हैं, आप उनके कारण हमें बताएं। जैसे कि पिता के नाम में अंतर, उम्र का संदिग्ध अंतर जैसे कारणों से जो 1,36,00,000 वोटरों के नाम कटे हैं और उनको जो सुनवाई के लिए बुलाया गया है, उसका आधार हमें बताइए। इसके साथ ही वो मांग करते हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कि जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को सुनवाई के लिए ना बुलाया जाए, बल्कि घर पर ही उनकी प्रक्रिया पूरी की जाए। चुनाव आयोग के सामने जब वो बात रखते हैं तो चुनाव आयोग इस मामले पर कहता है कि हम इस पर विचार करेंगे, जिस पर अभिषेक बनर्जी भड़क जाते हैं। अभिषेक बनर्जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा करते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेल करने की कोशिश कर रही है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम काटने के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी इस दौरान पिछले समय में हुए विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हैं। अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बारे में वो क्या कहते हैं, आप सुनिए। बीजेपी महाराष्ट्र जीता, स्ट्राइक रेट 88%। बीजेपी दिल्ली जीता, स्ट्राइक रेट 88%। बीजेपी बिहार जीता, स्ट्राइक रेट 88%। कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहाँ हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दौड़ा देता हूँ। ये ईवीएम जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है, वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है।
अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए, दिल्ली में, बिहार में चुनाव हुए और इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 88% रहा है। हर चुनाव में ये कैसे हो रहा है? इस गलती को पकड़ा जाए। आखिर ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे पॉसिबल है? इस पर भी वो सवाल उठाते हैं और वो इसके साथ ये भी कहते हैं कि अभी तक वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा, लेकिन अब सरकार ऐसी एजेंसियों के साथ मिलकर ये तय कर रही है कि पोलिंग स्टेशन पर कौन जाएगा, वोट कौन देगा। पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूँ कि बीजेपी पूरा जिंदगी देश नहीं चलाएगा, लेकिन देश का संविधान रहेगा। अभिषेक बैनर्जी चुनाव आयोग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि चुनाव आयोग को यह बात ध्यान देनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, लेकिन इस देश का संविधान हमेशा रहेगा और उस संविधान के तहत आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब चुनाव आयोग पर इस तरीके से आरोप लगे हों, भाजपा के साथ मिलीभगत के आरोप लगे हों या फिर चुनाव आयोग ने विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब सीधे तौर पर दिए हों। चुनाव आयोग ऐसा अक्सर करता है। विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल उठाए जाते हैं, चुनाव आयोग सीधे तौर पर उनका जवाब नहीं देता है। इस पर विपक्ष को हमेशा से ही शिकायतें रही हैं और इस बार जब टीएमसी के तमाम नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचे, ममता बनर्जी के तमाम सांसद विधायक चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचे, तो उनकी भी यही शिकायत थी। अभिषेक बैनर्जी जो कि इस प्रतिनिधि मंडल को लीड कर रहे थे, उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने उनके तमाम सवालों पर सीधे जवाब नहीं दिए। उनके मन में वोटर लिस्ट को लेकर, एसआईआर को लेकर और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर जो संदेह था, वो संदेह हटाने की कोशिशें नहीं की, जो ये साफ बताता है कि चुनाव आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है। बताते चले कि टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग से मुलाकात की है और उसके बाद इस तरीके के जो आरोप हैं वो सामने आए हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में सांसद डेरेक ओब्रायन, साकेत गोखले, कल्याण बनर्जी, रीताब्रता बनर्जी, ममलाता ठाकुर के साथ साथ अभिषेक बैनर्जी थे और पश्चिम बंगाल के तमाम सांसद, मंत्री शामिल थे। देखने वाली बात तो यह होगी कि अभिषेक बैनर्जी ने जिस तरीके से चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इतने बड़े आरोप लगाए हैं, क्या उन आरोपों पर चुनाव आयोग जवाब देगा या फिर चुप्पी साधे हुए बैठे रहेगा? लेकिन अभिषेक बैनर्जी ने अपने इन आरोपों में एक बात बड़े लेवल पर कही। उनका कहना था कि जो चुनाव आयोग या फिर भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी कर रहा है, वो ईवीएम से नहीं हो रही है, वो वोट चोरी वोटर लिस्ट से हो रही है और इसी वजह से एसआईआर करवाया जा रहा है ताकि चुनाव को चोरी किया जा सके।